टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है फंक्शन से ही है, लेकिन कौन सा फंक्शन है? कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो हम चीज बना रहे थे सेट टाइम आउट के थ्रू, वहां पे मैंने बोला था ना, डिस्प्ले डिस्प्ले बार बार बना रहे थे, उसको एज अ कॉल बैक हम यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, एक नॉर्मल फंक्शन और सेम फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन में रन करके देखेंगे। तो दोनों का आउटपुट देखना कैसा आता है। ठीक है। पहला टॉपिक तो कॉल बैक फंक्शन, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रिकर्जन फंक्शन होगा। रिकर्जन फंक्शन जस्ट फॉर नॉलेज सीखना है। ठीक है। हम कभी भी जब भी लॉजिक बनाएंगे तो रिकर्जन फंक्शन का यूज नहीं करेंगे। जब मतलब वैसे तो बहुत कम ही यूज होता है, लेकिन होता है यूज। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, अगर वैसी कंडीशन मिली तो कॉल बैक फंक्शन का यूज पहले देखते हैं। और कॉल बैक फंक्शन काफी अच्छा है वैसे तो, इसके अभी डिफरेंट डिफरेंट तरीके आएंगे। कॉल बैक फंक्शन जो है हमारा, वो ES5 का पार्ट है। ठीक है, यानी जावास्क्रिप्ट 5 वर्जन का पार्ट है। असिन का अवेट जो आता है वो ES6 का पार्ट है, जो कि कॉल बैक फंक्शन की तरह ही वेट करता है। ठीक है। इसमें जो मेनली वर्क होता है वो हमारा वेट करने का होता है, यानी हमारे पास दो फंक्शन होंगे। जिससे हम चाहते हैं कि हमारा जो पहला वाला फंक्शन जो थोड़ा सा आउटपुट डिस्प्ले कराने में टाइम ले रहा है, ठीक है, एक उसके नीचे फंक्शन है जो बिना टाइम के सेट हो रखा है। ठीक है। लेकिन हाँ, वो तुरंत कर दे रहा है। तो हमें कुछ ऐसी कंडीशन बनानी है कि जो टाइम वाला है पहले वो आउटपुट शो कर दे, और वो जो नीचे वाला नॉर्मल फंक्शन है वो उसका वेट करे तब आउटपुट डिस्प्ले करे। तो इसको ही हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। लेकिन इसको हमें क्या करना पड़ता है, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तब वो कॉल बैक बनता है, जो कि मैंने उस एग्जाम्पल में आपको बताया था। अभी मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा फंक्शन है, कुछ वैसा लॉजिक लॉजिक है नहीं, जस्ट मैं एक यूज्ड केस बताऊंगा इसका, और कुछ स्क्रिप्ट टैग लिया, यहाँ पे एक फंक्शन लिया। फंक्शन में मैंने यहाँ पे एक F1 फंक्शन बनाया। ठीक है। और इस F1 फंक्शन में मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया, और कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो फ्रॉम फंक्शन वन। ठीक है। ये मेरा फंक्शन वन है। अब इसी सेम फंक्शन को मैं कट करके किस में डालूंगा, सेट टाइम आउट में। ठीक है, सेट टाइम आउट में मैंने डाला और इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सेम वही चीज है। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल भी करना होगा, तो कॉलिंग, काम करो वापस करो इसे। ये फंक्शन बनाया हुआ है, इसको मैं सेट टाइम आउट में डालूंगा। सेट टाइम आउट में डालने के बाद यहाँ पे मैंने F1 को कॉल किया है। ठीक है, देखो। और फिर इसको मैं कब डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, लगभग 5 सेकंड बाद, यानी 5 मिली सेकंड में आउटपुट दे दे रहा हूँ। ठीक है। ये 5 सेकंड बाद आउटपुट देगा। अब मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन F2। ठीक है। और यहाँ पे मैं, ये नॉर्मल फंक्शन होगा मेरा, जिसमें मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग ये डाल दूंगा, और इसमें हेलो फ्रॉम फंक्शन टू कर दूंगा, और इसको मैं नॉर्मली आउटपुट दूंगा। ठीक है। तो अभी इसमें से आउटपुट पहले किसका आएगा, इसका ही आ जाएगा, क्योंकि ये सिंपल से सेट टाइम आउट में नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, एक बार मैं आउटपुट चेक करूँ इसका, तो कुछ ऐसा आएगा। तो देखो, हेलो फ्रॉम फंक्शन टू पहले आ गया है। ठीक है। और यहाँ पे हेलो फ्रॉम फंक्शन वन बाद में आ रहा है, क्योंकि वो सेट टाइम और मैंने वेट करें। अब मैं ऐसी कुछ कंडीशन बनाना चाहता हूँ कि जो मेरा ये हेलो फ्रॉम फंक्शन टू है, ये थोड़ी मतलब जो हमारा फंक्शन वन है वो आउटपुट अपना डिस्प्ले करा दे, उसके बाद ये एक सीक्वेंस में आउटपुट आए। ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, असिंक्रोनस फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दो टाइप होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कुछ सिंक्रोनस सिंक्रोनस फंक्शंस सिंक्रोनस फंक्शंस क्या होते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं। ठीक है। यानी एक के बाद एक आउटपुट प्रिंट होता रहता है। उसके एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग वन। ठीक है, वन हेलो वन। ठीक है, ऐसे कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट। क्या हो रहा है ये, कहाँ से आ गया ये, अच्छा उसमें डाल दिया, पेस्ट पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हेलो टू, यहाँ पे हेलो थ्री। ये क्या है, एक सिंक्रोनस टाइप है, यानी पहले ये आउटपुट प्रिंट करेगा, फिर ये आउटपुट प्रिंट करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा। लेकिन ये क्या है, एक असिंक्रोनस टाइप हो गया, क्योंकि हमने इसको वेट में डाल दिया। कैसे हो गया, क्योंकि ये सीक्वेंस के हिसाब से तो पहले इसका आउटपुट आना चाहिए, लेकिन आ किसका रहा है, इसका। तो जब हमें असिंक्रोनस फंक्शन बनाने होते हैं, तब हम वहां पे क्या करते हैं, कॉल बैक फंक्शन का यूज करते हैं, ताकि हम उसको कन्वर्ट कर सके सिंक्रोनस फंक्शन। ठीक है। तो इसका आउटपुट देखो सिंपल आएगा, हेलो फ्रॉम वन टू थ्री। अब देखो यहाँ पे फंक्शन कब आया, 5 सेकंड बाद। ये भी सब आ गए, लेकिन ये 5 सेकंड बाद है, तो ये कुछ ऐसा था। ठीक है। तो सिंक्रोनस असिंक्रोनस में डिफरेंस समझ गए। अब ठीक है, इसको तो ऐसे ही रहने दो। अब सेम फंक्शन को मैं क्या काम कर रहा हूँ, कॉल बैक फंक्शन में डाला हूँ। ये हमारा नॉर्मल फंक्शन था, जो कि सही से आउटपुट नहीं दे रहा था, तो इसको मैं नॉर्मल फंक्शन के केस में डालता हूँ। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब मैं कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा, तो कॉल बैक फंक्शन को मैं यहाँ पे ले। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट करूंगा। ठीक, अब कॉल बैक फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी वो देखो। सबसे पहले फंक्शन लो, फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन का नेम F1। ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, कंसोल सेट टाइम आउट लूंगा। ठीक है, सेट टाइम आउट के अंदर
मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा मैं। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो फ्रॉम फंक्शन वन, सेम चीज। ठीक है, अब ये मेरा क्या था, नॉर्मल तरीका जो मैंने यहाँ पे कर रखा था। आप चाहो तो ऐसे कर लो, या तो पूरा फंक्शन इसी में डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज हो गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फंक्शन और बनाओ। अब देखो इसमें टाइम भी सेट कर दो। टाइम में कितना सेट कर दो, यहाँ पे 3000, यानी 3 सेकंड बाद इसका आउटपुट आना चाहिए। एक फंक्शन और बनाओ, फंक्शन, और इस फंक्शन का जो नेम है वो f2 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे, लॉग, और यहाँ पे मैं कॉपी करके, मैं ये वाला कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे हेलो फ्रॉम फंक्शन टू लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या करना है। अब यहाँ पे मेरे पास अभी तो फिलहाल कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं कराया है। अब यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, यानी हम फंक्शन को कॉल बैक कराएंगे, लेकिन कॉल करेंगे लेकिन कॉल बैक तरीके से करेंगे। अब कॉल बैक तरीके से करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जैसे मैंने वहां पे बताया था, हमें इसके जो मेन फंक्शन है हमारा पहला वाला फंक्शन, उसको क्या करना है, टाइम ले रहा है थोड़ा सा, लेकिन नीचे वाले फंक्शन को क्या कराना है, वेट कराने का काम कराना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एज अ पैरामीटर इसके फंक्शन को असाइन कर देंगे। ठीक है, ये काम हुआ। अब इसका आउटपुट आपको कहाँ डिस्प्ले कराना है, इसको वहां पे कॉल करा लो, इस फंक्शन के बाद कराना है मुझे, मतलब कंसोल हेलो फ्रॉम फंक्शन वन प्रिंट हो जाए उसके बाद ये आए। तो यहाँ पे f2 कर दो और यहाँ पे इसे कॉल करा दो। ठीक है, अब ये यहाँ पे कॉल होगा, लेकिन अभी हमने मेन फंक्शन को तो कॉल कराया नहीं है। अब ये फंक्शन तभी आउटपुट देगा जब ये पहले वाला फंक्शन आउटपुट आ जाएगा। और यहाँ पे F1 को कॉल करा दो। ठीक है, F1 को कॉल कराने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था उस वाले एग्जांपल में, जब मैं सेट टाइम आउट बता रहा था, जो डिस्प्ले है मैं उसको नीचे वाले फंक्शन यानी जो मेन फंक्शन था उसमें भी लिखता था, लेकिन विदाउट पैरेंथेसिस ऐसे कुछ लिखता था। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, जो हमारा ये मेन फंक्शन है उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। आउटपुट चेक करते हैं, मैं रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखो पहले हेलो फ्रॉम फंक्शन वन आएगा, फिर हेलो फ्रॉम फंक्शन टू आएगा, मतलब दोनों आउटपुट आ गए। अब मतलब देखो ये सेट टाइम आउट में नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्या कर रहा है, इसका वेट कर रहा है उसके बाद वेट। तो कॉल बैक का कुछ ऐसा तरीका होता है बनने का। ठीक है, बाकी कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लास्ट वाला ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। जैसे यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया था सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर कॉमा टी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे लेट करो एस आई, एस आई में मैंने जीरो डाल दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में हम इसको ऐसे रखेंगे, फिर सेट टाइम आउट लगाएंगे, सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट लगा के यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे जिसमें क्या होगी, कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। कैलकुलेशन परफॉर्म में मैंने एस आई लिया और इसके अंदर पूरा अपना क्या क्या कहते हैं लॉजिक डाल दिया। फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, और यहाँ पे फिर अभी तो कुछ नहीं किया क्योंकि मैंने कोई कॉल बैक फंक्शन बनाया नहीं। इसका आउटपुट कब आना चाहिए, लगभग 3 सेकंड बाद। ठीक है, 3 सेकंड बाद आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे क्या करो, अपना कॉल बैक फंक्शन बनाओ, मतलब कॉल बैक फंक्शन जो वेट करेगा। फंक्शन बनाया, यहाँ पे कौन सा फंक्शन चाहिए मुझे, डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले चाहिए। डिस्प्ले में मैंने यहाँ पे कंसोल कर लो, डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग किसको कर दिया, एस आई को। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम एस आई पास कर लो। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये मेरा क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन है जो कि नॉर्मल फंक्शन है, और ये सेट टाइम आउट में सेट है। अब मुझे क्या करना है, इसको एज अ कॉल बैक फंक्शन बनाना है, तो इसके जो फंक्शन का जो नेम है यहाँ पे भी मेरे को लेना पड़ेगा, और यहाँ पे इसे कॉल कराना पड़ेगा, यानी ये जो कैलकुलेशन है ये परफॉर्म हो तब मेरा डिस्प्ले काम करे, और डिस्प्ले में मेरे को एस आई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपना मेन फंक्शन कॉल कराएंगे। इसमें मैंने कॉल किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया, और यहाँ पे अपनी वैल्यूज लेंगे पी आर टी की। तो 10,000 ले लेता हूँ मैं, फिर रेट जो है 10% ले लेते हैं, और जो टाइम है वो 5 ईयर्स का ले लेते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिस्प्ले को कॉल करा देंगे। ठीक है, तो ये मेरा कॉल बैक फंक्शन सेम इसी की तरह है। ठीक है, लेकिन कॉल बैक कराने के लिए आपको यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, फिर इसको यहाँ जहाँ पे कॉल कराना है वहाँ पे, और फिर आर्ग्यूमेंट में भी पास करना पड़ेगा। आउटपुट चेक करते हैं, 5,000 आ गया, एक बार वेट करते हैं। ठीक है, सब कुछ ऐसे आ रहा है। क्लियर। मैंने इसमें इसलिए बताया था क्योंकि देखो, अगर मैं इसको वैसे बनाता नॉर्मल फंक्शन की जगह तो कंसोल नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ पे देखो दो कंसोल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आउटपुट कैसे आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक लॉजिक है जो कि पीछे परफॉर्म हो रहा होगा, उसको डिस्प्ले थोड़ी ना कराएगा वो। ठीक है, समझ गए ना कॉल बैक एक्चुअल में होता क्या है। जब इसका कुछ HTML के केस में एग्जांपल आएगा ना, तब आप प्रॉपरली समझोगे कॉल बैक एक्चुअल में क्या है। जो मेन चीज़ है वेट कराने का है, असिंक्रोनस फंक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, और बस यही है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिकर्जन फंक्शन पे। रिकर्जन फंक्शन, देखो रिकर्जन फंक्शन होता क्या है। रिकर्जन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, अपने ही फंक्शन को बार बार कॉल कराते रहते हैं।
और फिर उसके हिसाब से आउटपुट प्रिंट कराएंगे। अब बार बार कॉल कैसे कराते हैं वो देखते हैं। तो थोड़ा सा ये अजीब सा लगेगा क्योंकि इसका आउटपुट आप प्रॉपरली समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैंने पीडीएफ में बनाया हुआ है तो आप समझ जाओगे उसको पढ़ के। व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ, उसी को हम क्या कहते हैं, रिकर्जन फंक्शन कहते हैं। एक चीज और इंटरव्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जैसे ये चीज दी हुई है, यहाँ पे ये हमारा मेन फंक्शन है और ये हमारा कॉल बैक फंक्शन। इसमें पूछता है इंटरव्यूअर कि इसमें से हायर ऑर्डर फंक्शन कौन सा है, तो हायर ऑर्डर फंक्शन कौन सा है, हमारा मेन फंक्शन। तो यहाँ पे F1 जो है हमारा, वो हायर ऑर्डर फंक्शन है। या तो डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि हायर ऑर्डर फंक्शन को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे, when when a function call itself in another, नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हायर, जैसे यहाँ पे दो फंक्शन मैंने कॉल कराए हैं ना, एक तो हमारा F1 है और एक हमारा F2 है। ठीक है, जो हमने F1, जो हम F1 को तो हमने ऐसे कॉल करा दिया। ठीक है, F1 को तो मैं ऐसे कॉल करा रहा हूँ ना पैरेंथेसिस के साथ नॉर्मली, लेकिन उसके अंदर मैं F2 को भी कॉल करा रहा हूँ विदाउट पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन का केस बनता है। तो इन दोनों में से हायर ऑर्डर फंक्शन कौन सा है, हमारा बाहर वाला F1। ठीक है, अंदर वाला हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं है, वो कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, तो पूछेगा हायर ऑर्डर फंक्शन को डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, वैन अनदर वैन अ फंक्शन कॉल its when a function call itself with another function, that time the main function is main मेन और आउटर कह सकते हो। ठीक है, मेन और आउटर फंक्शन इज हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कर लेना, हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, अगर कुछ एग्जांपल के लिए पूछे तो यही सेम एग्जांपल आप दे सकते हो। और इसमें हायर ऑर्डर फंक्शन कौन सा है, देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट और एक डिस्प्ले। ठीक है, तो इस केस में हायर ऑर्डर फंक्शन कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि वो बाहर है, ये वाला हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। तो वह तो ऐसे भी समझ में आ रहा है हायर ऑर्डर फंक्शन है। ठीक है, रिकर्जन फंक्शन, जब फंक्शन अपने आप को कॉल कराए। अब फंक्शन अपने आप को कॉल कैसे कराता है, जब मतलब एक फंक्शन हमने बनाया होगा, बीच में लॉजिक में कहीं वही सेम फंक्शन रिपीट हो रहा होगा, तो वो क्या करेगा, उसी फंक्शन को कॉल कराएगा। तो कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्राई रिकर्जन का केस लिया। ठीक है, ट्राई रिकर्जन एक फंक्शन का नेम है जिसके अंदर मैं एक पैरामीटर की वैल्यू ले रहा हूँ के। ठीक है, यहाँ पे मैं इफ का लॉजिक, इफ यूज कर रहा हूँ के ग्रेटर देन जीरो। अगर मेरा के ग्रेटर देन जीरो हो तब ये कंडीशन ट्रू होगी और आगे ये बढ़ेगा। अब आगे मुझे क्या करना है, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं के प्लस ट्राई रिकर्जन के माइनस वन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, देखो ये मेरा फंक्शन नेम है, यहाँ पे भी मैंने फंक्शन नेम ही ले लिया, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर में क्या कर दिया, के माइनस वन। तो यही चीज मेरी यहाँ पे क्या बन जाएगी, रिकर्जन फंक्शन बन जाएगी। अब जब ये यहाँ पे पहुंचेगा ना, तो ये क्या करेगा, अपने ही फंक्शन को कॉल कराएगा और यहाँ पे जो हमारी नॉर्मल वैल्यू होगी उसमें एक बार माइनस वन करेगा। नीचे की तरफ जाएगा नहीं जब तक यहाँ की वैल्यू की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो उसी के बीच में लॉजिक परफॉर्म करता रहेगा। वो कैसे करेगा वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट ले लूंगा, रिजल्ट जो भी आएगा हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट में यहाँ पे मैं रिजल्ट के अंदर जीरो असाइन करता हूँ। ठीक है, अगर मतलब कंडीशन स्टार्टिंग में फॉल्स हो जा रही है तो रिजल्ट में मेरे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, क्योंकि एक लॉजिक परफॉर्म हो रहा है तो हम वैल्यू कहीं स्टोर करा के रखेंगे। और लास्ट में हम ट्राई रिकर्जन को कॉल करके इसमें कुछ भी के की वैल्यू पास कर दो, तो स्टार्टिंग में मैं टू ले रहा हूँ। ठीक है, आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया अच्छा यहाँ पे, अच्छा इस टाइम आउट को एक बार कमेंट आउट कर दो, इसको भी कमेंट आउट, इसको भी कमेंट आउट। ठीक है, तो नॉर्मली ठीक है, तो यहाँ पे देखो वन और थ्री मेरे पास आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे इक्वल टू ऑल ले लो ताकि जीरो को भी इंक्लूड कर ले। ठीक है, तो जीरो वन थ्री, अब सही है ये। तो बता सकते हो कैसे आउटपुट आ रहा है, जीरो वन थ्री आ रहा है। मैंने छोटा सा नंबर लिया है टू, जिसमें आउटपुट मेरे को जीरो वन और थ्री मिल रहा है। देखो अब मैंने यहाँ पे टू लिया है, तो यानी के की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या है, टू है। ठीक है, कंडीशन चेक करते हैं इफ वाली। सबसे पहले के की वैल्यू टू है, यानी टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू, आगे की तरफ जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट के वेरिएबल में के है, तो के में मेरा क्या है, इसमें टू है। प्लस ट्राई रिकर्जन के माइनस वन, यानी टू माइनस वन होगा, और ट्राई रिकर्जन टू। तो यहाँ पे ये चीज बन कैसे रही है, देखो कुछ ऐसे बन रही है ना। यहाँ पे मैं कमेंट पास कर स्लैश लेता हूँ, यहाँ पे ट्राई रिकर्जन ब्रैकेट में क्या बन रहा है मेरे पास, टू माइनस वन, वन ही बनेगा। अब देखो यहाँ पे ये केस मेरा कैसा है, सेम इसी की तरह तो हो जा रहा है। तो यानी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन खुद ही को कॉल करा रहा है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये वन की वैल्यू निकालेगा। ठीक है, तो यानी टू यहाँ पे वन आ गया, अब यहाँ पे के की वैल्यू वन हो गई। तो वन के केस में क्या होगा अब यहाँ पे, लेकिन देखो टू में भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई है क्योंकि रिजल्ट में वो स्टोर हो गया है। ठीक है, तो वहां पे वो आ जाएगा। अब टू में क्या हो रहा है,
यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे के की वैल्यू 1 है, ट्राई रिकर्जन में 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। ठीक है, और ट्राई रिकर्जन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हमारे पास जब फिर 0 आता है तो 0 के केस में क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। लेकिन एक बार ही तो जब 0 आएगा तो ट्रू है, क्योंकि इक्वल टू लगा रखा है मैंने। लेकिन जब उससे कम होगी, यहाँ पे 0 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, तब कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी। लेकिन देखो 2 पे क्या हुआ है, उसने आउटपुट दिया है कुछ। 2 पे यहाँ पे मेरा क्या था, 2। ठीक है, और 1 के केस में क्या यहाँ पे आउटपुट था, यानी ट्राई रिकर्जन 1 का आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3 बन गया। ये किस केस में था, जब 2 था मेरा। फिर 1 के केस में आते हैं। 1 के केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, और ट्राई रिकर्जन 0 का आउटपुट मेरा 0 आ जाएगा। यानी 1 प्लस 0 मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और 0 के केस में तो 0 है ही। तो ऐसे आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ पे 6 लेके देखते हैं। यहाँ पे देखो 0 1 3 सेम ही है, फिर 6 10 15 21, अभी ऐसा आउटपुट आ रहा है। अब कैसे आ रहा है वो देखो। जब हमारे स्टाफ 1 में ट्राई रिकर्जन 6 है, तब वहां पे किसको कॉल कर रहा है, ट्राई रिकर्जन 5 को कॉल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो चेंज हो रहा है के माइनस 1 की वैल्यू। ठीक है, जब 5 हो रहा है तो ट्राई रिकर्जन 4 को कॉल कर रहा है। जब 4 हो रहा है तो ट्राई रिकर्जन 3 को कॉल कर रहा है। जब 3 हो रहा है तो ऐसे ही करते जा रहा है। और कंडीशन में ट्रू का फॉल्स कहाँ पे होगी, ट्राई रिकर्जन के माइनस 1, यानी जब -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है लेस देन 0 हो गई, तो यहाँ पे जो रिटर्न होगी मेरी वो 0 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आओ। जब यहाँ पे ट्राई रिकर्जन 0 होता है तो रिटर्न क्या कराता है, के रिटर्न मेरा 0 करा रहा है। कैसे, देखो जब ट्राई रिकर्जन 0 है तो के की वैल्यू मेरी क्या है, 0 ही रहेगी। ठीक है, और वहां प्लस में भी ट्राई रिकर्जन के 0 माइनस 1 तो माइनस होता है, तो उसका आउटपुट तो रिजल्ट में 0 ही जाना है, तो वो 0 हो जाता है। जब 1 होता है तो के की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और वहां पे के माइनस यानी 1 माइनस 1 0, तो 0 का आउटपुट क्या है, 0 है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब जब 2 होता है, ट्राई रिकर्जन 2, तो 2 के केस में क्या होता है, के की वैल्यू तो 2 होती है। ठीक है, लेकिन ट्राई रिकर्जन 2 माइनस 1, 1 का आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सेम 3 के केस में होगा। 3 के केस में के की वैल्यू 3 है, और वहां पे 2 हो जाएगा, ट्राई रिकर्जन 2, और 2 का आउटपुट क्या है, 3 है। तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, तो यही है हमारा। ऐसे हम 4 के केस में आएंगे, के की वैल्यू 4 होगी, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ट्राई रिकर्जन 3, जो 3 का आउटपुट है वो 6 है। यानी जो पहले वाला आउटपुट आता है वो उसको ऐड कर देता है के की वैल्यू। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रिकर्जन फंक्शन। जो फंक्शन अपने ही आपको बार बार कॉल कराता रहे। देखो यहाँ पे जब ट्राई रिकर्जन 3 होगा, ठीक है, यानी हाँ के की वैल्यू 3 है, तो यहाँ के की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे के की वैल्यू 3 तो ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, के माइनस 1, यानी ट्राई रिकर्जन 2 बनेगा। लेकिन ट्राई रिकर्जन 2 का आउटपुट क्या है, 3 है। यहाँ पे आ रहा है ना, तो उसकी कैलकुलेशन अलग से ही परफॉर्म हुई है ना 2 की, तो उसका आउटपुट यहाँ पे ऐड कर। तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। जो प्रीवियस आउटपुट होता है वो नेक्स्ट में ऐड करता है। हाँ हाँ, तो पूरे फंक्शन के आउटपुट को वो प्रिंट कर, वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो उसके पूरे फंक्शन के आउटपुट को प्रिंट करता है। क्योंकि वो भी जब 2 होगा तो फिर -1 होगा, तो जब तक वो कंडीशन फॉल्स में नहीं जाता वो दिखाता नहीं है आउटपुट, लेकिन वो ऐड होते रहता है। यानी जो हमारा प्रीवियस फंक्शन रिकर्जन का आउटपुट होगा उसको ऐड कर देगा नेक्स्ट वाले। ठीक है, ऐसे 6 तक जाता है। 6 में हमारे ट्राई रिकर्जन 5 की वैल्यू आती है 15। ठीक है, तो 6 में कर देगा ऐड 15, तो 21। क्लियर, समझ गए ना। तो जस्ट ये नॉलेज के लिए था, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं कि ट्राई रिकर्जन को एक्सप्लेन करो, उसको एग्जांपल दिखाओ, ये सब सारी चीजें।